मैक्सविनी और लाबुशेन ने जिस तरह की बैटिंग करी थी, उन्होंने टिपिकल टेस्ट मैच वाली बैटिंग करी थी। उन्होंने पूरा जो नाइट का सेशन था वो उन्होंने निकाला। पर्थ के शेर एडिलेड में हुए ढेर तरुण। क्या करा है टीम इंडिया ने कि तीसरे दिन, मतलब ये लग रहा है कि टेस्ट मैच तीसरे दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और किस बात की जल्दी थी टीम इंडिया को, मैं देख रहा था कि 19 ओवर में टीम इंडिया अपना 100 रन पार कर चुकी थी। और उससे पहले जब कल बैटिंग करने आई, तो पहली बात तो 180 रन पे जब टीम ऑल आउट हो गई, तो आप हर बार की तरह ये नहीं होगा कि आप 150 बना के मैच जिता दे आपके बॉलर। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैक्सविनी और लाबुशेन ने जिस तरह की बैटिंग करी थी, उन्होंने टिपिकल टेस्ट मैच वाली बैटिंग करी थी। उन्होंने पूरा जो नाइट का सेशन था वो उन्होंने निकाला। सेम टीम इंडिया को वही आज करना चाहिए था। हेड ने इतनी अच्छी बैटिंग करी। मैं तो ये लग रहा है कि ये टेस्ट खेल रहे हैं कि टी20 खेल रहे हैं या वनडे खेल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं टीम इंडिया के बैट्समैन। और मैं सबसे डिसअपॉइंटेड हूं कि रोहित शर्मा का पैर तक के नहीं निकला, उनको पैट कमिंस ने क्लीन बोल्ड किया है। हाँ, देखिए आपने सब कुछ बता ही दिया इस टेस्ट मैच में। मैं फिर भी थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो आज ऑस्ट्रेलिया जिस शुरू से ही डे 2 फ्रॉम द बॉल 1 वो श्योर नहीं थे अपनी गेम को लेके। तो आपने देखा होगा मैक्सवेनी आते आउट, ठीक है। फिर उसके बाद लबुशेन और स्मिथ थोड़ी देर वो भी खेले, एंड अगेन स्टीव स्मिथ दिख रहा है कि वो कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स है। फिर उसके बाद बैटिंग करते हैं ट्रेविस हेड और मार्नस लबुशेन। जब ट्रेविस हेड और मार्नस लबुशेन बैटिंग कर रहे थे तब ऑलरेडी बॉल आई थिंक 40 ओवर्स पुराना हो चुका था। उसके बाद उन्होंने रन बनाने शुरू किए। आपको याद होगा मार्नस लबुशेन भी ओवर में दो दो चौके लगा रहे थे हर्षित राणा को, हाँ। ठीक है। तो उन वहां से रन बनाने शुरू किए और वो रन बनाते ही गए। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को रोटेट किया तो एक ऐसी बॉल आई जो बिल्कुल गले का बाउंसर होता है। वो बॉल वाकई में अनप्लेबल होती है, क्योंकि बाउंसर इस तरह का बाउंसर, और फील्ड सेटअप भी वैसा ही था, तो वो बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो वो एक अच्छा प्लान था इंडिया का, लेकिन उसके बाद इंडिया ने बहुत रन खाए हैं। मिच आपको पता है मिच मार्श आउट नहीं थे। मिच अच्छा। मार्श आउट नहीं थे, मिच मार्श ने निक नहीं किया था। और वो आई थिंक श्योर नहीं था। मिच मार्श का भी ब्रेन फेड बहुत बार होता है, और आई थिंक कि उनको ये चीज अपने अंदर देखनी होगी। मिच मार्श को भी अगर उन्हें टेस्ट क्रिकेट में लंबा जाना है तो वो आउट नहीं थे। लेकिन अश्विन को वो विकेट मिल गया, दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देन ट्रेविस हेड ने बहुत कुटाई करी। कैरी का कैजुअल डिसमिसल था। ऐसा लग रहा था कैरी शायद बैटिंग ही नहीं करना चाहता। उसके बाद भी ट्रेविस हेड लगे रहे और उन्होंने 140 रन बनाए हैं। फिर थोड़ा सा नीचे से मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने रन बनाए और उन्होंने लीड दी 157। अब ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। आपको इस बैटिंग में दिख रहा है कि उन्होंने एक मेथड में बैटिंग करी है। मतलब ऐसा नहीं कि वो आते ही सिर्फ बल्ला चलाने लग गए सारे के सारे। उन्होंने एक मेथड से बैटिंग करी और उन्होंने रन बना लिए। सबसे बड़ी जो क्रूशियल पार्टनरशिप थी वो थी ट्रेविस हेड की मार्नस लबुशेन के साथ। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। उसमें जो एक प्लेटफॉर्म मिला है उसी को ट्रेविस हेड ने आगे जाके एग्जीक्यूट किया। देन इंडिया की जब बैटिंग आती है, आप देखिए इंडिया ने क्या किया। केएल राहुल ने आज क्या किया। केएल राहुल ने वही गलती करी जो वो अक्सर टेस्ट क्रिकेट में नहीं करते। तो केएल राहुल आउट पैट कमिंस की बॉल पर, ठीक है। केएल राहुल ने जिस तरह का शॉट खेला है, मैं आपको बताऊं, वो कंडीशंस वाला शॉट नहीं है। बहुत ही खराब शॉट। फिर जायसवाल भी गए। लेकिन इंडिया की अगर आप ओवरऑल बैटिंग देखें, ऐसा लग रहा था इंडिया काउंटर अटैक के मोटिव से आया हुआ है। आज काउंटर अटैक की जरूरत नहीं थी। कंडीशंस बनी हुई थी बॉलिंग के लिए। रात का सेशन बॉलिंग के लिए ज्यादा अच्छा होता है, और वो ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया। ऑस्ट्रेलिया, आप आज पूरे दिन ऑस्ट्रेलिया के हाथ में खेले हो। बिल्कुल। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया यही तो चाह रहा था कि इंडिया ये सब काम करे, और इंडिया पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के हाथ में जाके खेला। अगर यही सपोज दैट आप यही सपोज कीजिए कि इंडिया के रन 90 होते, आउट एक या दो हुए होते, तो क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर ना होता अगले दिन आके जल्दी बिल्कुल आउट करने फुल का। प्रेशर होता ऑस्ट्रेलिया पे।
कोई, वो देखिए वो भी नहीं चाहते कि उन्हें सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा रन चेस करने पड़े। बहुत ज्यादा का मतलब 200 प्लस टारगेट। लेकिन अब तो ऐसा है कि 200 प्लस जाने के लिए इंडिया को यहाँ से कम नहीं तो 350 रन बनाने होंगे, और आपके 5 आउट हो चुके हैं। वही बात है कि यहाँ से टीम इंडिया वही है कि 2001 का जो एक हुआ था चमत्कार, कि राहुल द्रविड़ बन जाए, ऋषभ पंत, लक्ष्मण बन जाए, रिद्धि शेट्टी। ऐसा नहीं होता देखिए ना कि यहाँ आप। पॉसिबल, यहाँ पर वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप उस टेस्ट मैच को निकालेंगे ना, तो आई थिंक उसके इंक्लूडिंग इंडिया सिर्फ 2 टेस्ट मैच, सिर्फ 2 टेस्ट मैच ऐसे हुए हैं जिसमें ऑल ओवर द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, जिसमें फॉलो ऑन के बाद टीम ने टेस्ट मैच जीता हो। वो एक अलग चीज थी, वो 100 साल में एक बार होनी थी, वो हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है। अब लेकिन यहां पर जो आज इंडिया ने किया है, वो वो तो आपको दिखाता है कि ये टीम अब शायद ये एज अ ग्रुप, ये टीम जितने भी ये प्लेयर्स हैं, ये अपना लास्ट ओवर खेल रहे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जो टेस्ट मैच, क्या टेस्ट मैच की ये टीम दिखती है कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग स्टाइल अपनाई है, वनडे T20 को टेस्ट मैच में लाना, जिस तरह से बैटिंग करना, तो क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो टिपिकल टेस्ट मैच होता है, कि इंग्लैंड ने भी उस चीज से सबक लिया है, वो भी कंटिन्यूअस हारे हैं सीरीज, तब जाके फिर उन्होंने अपने अंदर चेंजेस किए हैं। देखिए एक ही तरह से बैटिंग नहीं की जा सकती, वो भी सभी प्लेयर्स से। अगर और देखिए कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना होता है, कंडीशंस बनी हुई थी। अगर आप रात की कंडीशंस देखें तो नॉट इजी फॉर बैटिंग एट ऑल। रोहित ठीक शर्मा है। को और क्या? बॉलिंग, रोहित शर्मा को क्या हो गया? देखिए रोहित शर्मा का मुझे लग रहा है कि करियर यहाँ से आगे जाना काफी मुश्किल होगा। टेस्ट क्रिकेट, थिंक बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक लेकिन ही इज मुझे क्लियरली कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा कि मैंने अभी एक पिक्चर देखी जहां पे मोहम्मद सिराज ने कैच छोड़ा, और विराट कोहली रोहित शर्मा के पास, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ओवर के बीच में जा रहे थे, और विराट कोहली ने बताया कि वो कैच पॉसिबल था ट्रेविस हेड का वहां पे। और बट हाँ। चीजें ऐसी ज्यादा चल रही हैं कि मुझे डिफेंसिव कैप्टेंसी, फील्डिंग वैसी, रोहित शर्मा के माइंड में चल क्या रहा है आखिरकार? अगर आपकी ताकत, आपकी ओपनिंग है, तो आप क्यों अपने आप को नीचे, एज ए नंबर 5 पे आपको प्रमोट कर रहे हो खुद को? क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित शर्मा, क्योंकि जिस तरह की मुझे 10-12 गेंदें उन्होंने खेली, तो क्या आपको दिखता है कि रोहित शर्मा वो वही रोहित शर्मा है जिनको हम जानते हैं? देखिए रोहित शर्मा के पैर नहीं चल रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। आज भी उनके पैर नहीं चले। तो आप उनको देखिए। मेरे ख्याल से तो रोहित शर्मा का इसके बाद, आपको ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद रोहित शर्मा का इंग्लैंड, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। अगर वो इंग्लैंड खेले तो वो नो तो डाउट। लास्ट टूर तक यहाँ अपना। पे ये बात आ जाती है ना, अब तो प्रेशर ये आ जाता है कि वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह फर्स्ट टेस्ट मैच में आपके कैप्टन थे, और उन्होंने जिस तरह से टीम को लीड किया था, फ्रंट पे आके उन्होंने बॉलिंग करी थी। और अभी मैं बुमराह पे भी बात करूंगा, बॉलिंग लाइनअप पे भी मैं बात करूंगा। तो अब ये आता है कि ये टेस्ट मैच टीम इंडिया हार की कगार पे है, और 1-1 की सीरीज खुल चुकी है। अब सीरीज, अगर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया जीतता है, अगर ब्रिस्बेन में आप वापसी नहीं करते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन जीता, तो आपको ये 4-1 होगा, जहां तक मुझे दिख रहा है। अगर अगर ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन जीतता है तो इंडिया के लिए फिर एमसीजी वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा। लेकिन मैं आपको अभी भी एक बात बताऊं, आप ये मत कहिए कि 4-1 हो जाएगा। ये सीरीज बहुत कांटे की टक्कर वाली सीरीज है। यहाँ पर दोनों टीम्स के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। बात तो सही है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे बॉलिंग, होल्स हैं, बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन टीम में भी बहुत सारे होल्स हैं। बिल्कुल। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि इंडिया की बैटिंग बिल्कुल नहीं चल रही है। और जब आपकी बैटिंग नहीं चलती ना, तब बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बॉलिंग बॉलिंग में में भी आपके पास प्लेयर हैं। बॉलिंग में भी बुमराह अगर आपको स्टार्ट दिलाएंगे, तो बाकी बॉलर्स आएंगे। और हर्षित राणा क्या टेस्ट मैच बॉलर आपको दिखते हैं? हर्षित राणा आई थिंक इसके बाद तो जो ब्रिस्बेन वाला मैच होगा वहां पर तो नहीं खेलेंगे। उनको चार की इकोनॉमी से रन उन्होंने दिए हैं। 4 नहीं 5, 5 की इकोनॉमी से। तो भी उन्होंने रन दिए हैं। हर्षित राणा तो इट वाज, देखिए 5 की इकोनॉमी से स्टार्क ने भी आज रन दिए हैं इंडिया की सेकंड इनिंग में। लेकिन उन्होंने एक विकेट भी लिया है। ठीक है। और वो किसका विकेट था वो भी देखिए आप। स्टार्क ने, आप देखिए, आप शुभमन गिल का डिसमिसल देखिए, लास्ट 11 बॉलें आप खुद देखिएगा। स्टार्क ने पहली हम्म। बॉल डाली, बाहर जाती है।
फिर दूसरी बॉल डाली, वो स्लिप में कैच छोड़ते हैं स्मिथ, वो एक अगर वो कैच पकड़ते तो इस टेस्ट मैच का बहुत ही अच्छा कैच होता। उसके बाद उन्होंने 6-7 बॉलें डाली। फिर गिल को ये लगा कि स्टार्क की बॉल अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि जैसा कि सचिन बोलता है, अगर स्टार्क उस समय खतरनाक हो, जैसे फर्स्ट इनिंग में मैंने देखा स्टार्क ने विकेट पकड़ के बॉलिंग करी, अश्विन तमाम बैट्समैन को उन्होंने आउट किया, जायसवाल को तो पहली बॉल पे उन्होंने आउट किया था। सेम वही गिल के साथ किया, स्टंप पकड़ के उन्होंने बॉलिंग करी और गिल का विकेट उन्होंने निकाला। ये दिखाता है कि वो कितने, उनका माइंड किस तरह से है, कि वो किस तरह से अटैक करते। देखिए मैं बताएं, बात यहाँ पे ये आती है कि आप टेस्ट मैच हारते हो, आप टेस्ट मैच हारते कैसे हो। आपने न्यूजीलैंड की भी वही सीरीज देखी, आपने पहला टेस्ट मैच भी देखा, पहली इनिंग भी देखी हमारे बैट्समैनों की, सेम पोजीशन यही हुई, और तमाम पिछले 5-6 सालों से यही होता आ रहा है कि टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही, फिर वही ऋषभ पंत, वही नीचे के लो लो ऑर्डर बैट्समैन ही हमें गेम में लाएंगे। अगर किस्मत हुई इन दोनों के बीच 150 रन की पार्टनरशिप होती है, अगर 200 जैसा कि आप बता रहे हो 200+ स्कोर होता है, फिर वही कहानी आ जाएगी कि बैट्समैन नहीं चलेंगे, आपके बॉलर ही बैटिंग करके आपको मैच जिता रहे हैं। हाँ देखिए, 200 की पार्टनरशिप होने के बावजूद भी अगर आप देखिए, अगर इंडिया यहाँ से 200 रन और जोड़ता है, तब भी आप ओवरऑल 328, दैट मीन्स 180 का टारगेट, 180 का टारगेट इस विकेट के लिए मुश्किल नहीं है। सही बात है। अगर कंडीशंस, अगर ऑस्ट्रेलिया डे 4 पर आता है विदाउट एनी लॉस, आप मान के चलिए कि वो 2 सेशन में गेम खत्म कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपको। देखिए ये चीज ना, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेविस हेड ने जो बैटिंग करी है ना, इंडिया से वो ऋषभ पंत वो काम कर सकते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड का भी अगर आप देखिए, उनके साथ ना लबुशेन खड़े रहे थे बहुत देर, बहुत देर तक लबुशेन ने वहां पर सरवाइव किया है। कैरी को तो वो गालियां दे रहे होंगे, ट्रेविस हेड। अगर कैरी वहां पे खेल गए होते, तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी शायद खुद को कर्स कर रहा होगा कि हमने यार यहाँ से 250 रन की लीड क्यों नहीं दी इनके ऊपर। क्योंकि इंडिया की बॉलिंग भी आज बिल्कुल फ्लैट दिखी है। सिर्फ एक बुमराह के दम पे आपका बॉलिंग लाइनअप चल रहा है। और फील्डिंग तो ठीक सिराज 100, है। सिराज लेकिन 140 रन वाले प्लेयर पे जो खेल रहा है, जो छक्के उसे मार रहा है, और वो सिराज उसे गालियां दे रहा है आउट करने के बाद। तो ये इससे तो टीम ये इंडिया की ये आपको चीज तो मुझे फ्रस्ट्रेशन भी भी पता लगती ये है। चीज तो मुझे भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगी थी कि ट्रेविस हेड ने कुछ अगर बोला नहीं, आपको हालांकि अगर आपको गालियां देनी थी ना, तो ट्रेविस हेड को तब गालियां देनी चाहिए थी जब वो 70 पे था, या जब वो 50 पे खेल रहा था, उसे तब गालियां देते। वो अपना काम कर चुका था। हर मैच में थोड़ा ना 200 रन बनेंगे। वही कहानी इंडिया का, ट्रेविस हेड का कोई तोड़ नहीं है इंडिया के पास। देखिए तोड़ है, ऐसी बात नहीं है कि तोड़ नहीं है, उनको अंदर आती हुई बॉल परेशान करती है, लेकिन बात पता है क्या होती है? बात ये होती है कि देखिए उसने हर टीम को रन बनाया, उसके अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये कह देना कि किसी बैट्समैन, देखिए जो बॉलिंग लाइनअप होता है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि हम इस प्लेयर को आउट नहीं कर सकते या फिर हमें इसको मार्जिनलाइज करना है। वो जाते आउट करने के लिए ही है। लेकिन देखिए, राइट एरिया में बॉल करना और राइट एरिया में बॉल करते हुए बात करना दोनों अलग चीजें हैं। बाउंसर नहीं मारते हम स्टार्क और ट्रेविस हेड को। मिचेल स्टार्क ने फ्रेंडली दिखाया बॉलिंग ना, हो रही, पैट कमिंस ने दिखाया ना। 50 ओवर के बाद तो फ्रेंडली बॉलिंग हो रही थी। जब ऑस्ट्रेलिया के जब 50 ओवर्स कंप्लीट हो उसके उसके बाद तो फ्रेंडली बॉलिंग हो रही थी। आराम से इंडिया ने बॉलिंग करी। हर्षित राणा तो इट्स लाइक कि अभी रेडी नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। मैंने लास्ट मैच में बोला था मैक्सविनी का, वो स्टिल मैं उस बात पे हूं कि मैक्सविनी का भी देखिए प्रॉब्लम है उनके साथ, मैक्सविनी की भी, हर्षित राणा की भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मुकेश कुमार का क्या हुआ? देखिए अगर हम टीम इंडिया के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जाएं, आज मैं जब मैच देख रहा था मैंने ऋषभ पंत की कैप का नंबर देखा, इट वॉज 291। टू नाइनटी ऋषभ पंत वन का डेब्यू 291। ऋषभ पंत का डेब्यू कब हुआ था? ऋषभ पंत का डेब्यू 2018। 2018 में हुआ था। ठीक है, 2018 में। और जो सबसे लेटेस्ट डेब्यू है वो किसका है? हर्षित राणा, हर्षित राणा। पिछले टेस्ट। कितने? और हर्षित राणा की कैप का नंबर है 316। 316, 291, 316। 25 प्लेयर टेस्ट कर लिए हैं 6 साल में टेस्ट क्रिकेट में। और सही 11 अभी तक निकल के नहीं आई है। अ, आकाशदीप कहाँ पर है? मुकेश कुमार कहाँ पर है? मुकेश कुमार कहाँ पर है, मतलब मुकेश कुमार के तो बारे में पूछना चाहिए सबको। इवन पडिक्कल का डेब्यू करवाने की जरूरत ही क्या थी?
मुझे समझ में नहीं आता कि मुकेश मुकेश कुमार इस टीम के साथ गए हैं। मुकेश कुमार ने तो ए मैच खेला भी है। और मुकेश कुमार की जो बॉलिंग है, वो क्या इस कंडीशन के लिए मुकेश कुमार नहीं अच्छे थे? या मैं बताऊं आकाशदीप क्या कर रहे हैं? आकाशदीप, देखिए आकाशदीप का आप क्या पूछना चाहते हैं कि आकाशदीप क्यों नहीं खेल रहे हैं, या फिर आकाशदीप की जगह हर्षित राणा क्यों खेल रहे हैं? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या टीम सिलेक्शन है। प्रॉब्लम है, देखिए आकाशदीप का खेलना बनता था, और आकाशदीप शायद इसलिए नहीं खेले क्योंकि टीम ने सोचा था कि हर्षित राणा ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करी थी, तो एक चांस और देके देखते हैं। लेकिन पिछले मैच में ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले मैच की मैच कंडीशंस भी आप देखिए। इंडिया 150 ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया 104 ऑल आउट। ठीक है, अगली इनिंग में इंडिया को ना एक बहुत ही एक्सेप्शनल स्टार्ट मिल गया, और ऑस्ट्रेलिया उसके बाद कभी वापस ही नहीं आ पाया। बात सही बोली। ठीक है, तो उसमें सबकी बॉलिंग, जब 533 रन बोर्ड पे एज अ टारगेट लगे होते हैं ना, तब सबकी बॉलिंग अच्छी हो रही होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 533 रन नहीं बनेंगे। नहीं, जो आज मर्जी हो जाए, नहीं आज नहीं तक बनेंगे, कभी नहीं बने बनेंगे। भी नहीं है। लेकिन जब जब कुटाई शुरू होती है ना, तब वो बहुत ज्यादा होती है फिर। बुमराह ने उस इनिंग में अच्छा परफॉर्म किया था, 104 जब ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया था। इस इनिंग में भी बुमराह ने अच्छा परफॉर्म किया है, जब ऑस्ट्रेलिया 338 ऑल आउट हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि बुमराह के अलावा और कोई बॉलर ही नहीं है। दिक्कत तो यही आ रही है कि वो जो क्रूशल विकेट होता है ना, एक पार्टनरशिप तोड़ने वाला विकेट जो था लाबुशेन और ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप के बाद, आप देखिए कोई बैट्समैन का टिक्का भी नहीं है। वही पार्टनरशिप आपको गेम से दूर ले गई है। वो थोड़ा सा ना, वो भी अपनी बैटिंग को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कहने वाली बात होती है, जिस तरह से कैरी और मिचेल मार्श आउट हुए ना, अगर ये दोनों रन बना गए होते ना, अभी ये लीड इतनी ज्यादा होती कि आप पारी की हार देख रहे होते। अभी पारी की हार टाल दी है ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी ने। मुझे लग रहा है 29 रन तो इंडिया यहाँ से आराम से बना ही लेगा। बट प्रॉब्लम होगी इनको, कल तीसरे का टेस्ट मैच देखते में बहुत प्रॉब्लम। वही कल का दिन देखते हैं तरुण, कैसा रहता है इंडिया के फेवर में। तो अभी जाते जाते हम यही बोलेंगे कि क्या लगता है कि कल क्या फेवर में टीम ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी को क्या लगता है कि टीम इंडिया यहाँ से वापसी कर सकती है? पहले पहले सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला 1 घंटा स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इट माइट बी पॉसिबल कि आपको पहले सेशन में गेम खत्म होता मिल जाए, और अगर इन दोनों ने बैटिंग करी, तो भी मुझे लग रहा है इंडिया शायद 100-150 का टारगेट दे सकता है। बट बहुत मुश्किल है। मिरेकली टीम बहुत। इंडिया को, वही दोस्तों मिरेकली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से टीम इंडिया को मैच जिता सकते हैं। तो अभी यही है कि जो सिचुएशन में टीम इंडिया खुद गया है, और रोहित की शर्मा की कैप्टनसी की भी बहुत बात चल रही एक है। मैं यहाँ पे पॉइंट रखना चाहता हूँ, एक मैं यहाँ पे पॉइंट रखना चाहता हूँ। आई थिंक हर्षित राणा की जगह ये शार्दुल ठाकुर को लेके जा सकते थे। हर्षित राणा की जगह, यस। शार्दुल ठाकुर को लेके जा सकते थे, उन्होंने शार्दुल ठाकुर को तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सॉर्ट्स किया हुआ है। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने लास्ट टेस्ट मैच में जो ब्रिस्बेन में हुआ था, उसमें अच्छी बॉलिंग करी थी, इस बात और से बैटिंग मैं भी अच्छी। इस बात से मैं आपको लेके आता हूँ, वो मैं कुछ प्लेयर्स में मेरे पास भी ऐसे हैं, उन पे हम बात करेंगे तरुण, डिटेल बात करेंगे कि उन प्लेयर का क्या फ्यूचर है। तो अभी होपफुली टीम इंडिया, अगर कल टीम इंडिया अच्छा खेलता है तो पहला दूसरा सेशन इंपॉर्टेंट है। फाइट बैक करता है टीम इंडिया, जैसे कि ये टीम करता हुआ आया है, टीम इंडिया करती हुई आई है फाइट बैक। तो अब वही है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं कल का सेशन कैसा रहता है। और हमारे साथ दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।